नमस्कार सभी अन्नदाताओं को। मैं आपकी सॉइल डॉक्टर तनुजा माइक्रोबी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड संस्था से आप सबको इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं चिल्ली मुर्डा कॉम्प्लेक्स डिसीज के बारे में बात करने वाली हूँ, यानी मिर्ची की जो पत्ती मरोड़ रोग है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो चिल्ली है, मतलब जो मिर्च जो क्रॉप है जो हमारे देश में उसको उगाया जाता है। हमारा देश ही सारे जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन करता है और इसको एक्सपोर्ट भी करता है और उसमें ही इस्तेमाल भी करता है। पर जो एक्सपोर्ट करने में जो चीज है, जो क्वालिटीज है, पर आजकल की जो फसल उगा रहे हैं उसमें नहीं पाई नहीं जा रही है, क्योंकि जो रेसिडुअल इफेक्ट जो हम देख रहे हैं जो इस मिर्ची के क्रॉप में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कीड़े आते हैं, रोग आते हैं इस क्रॉप में। तो इसके लिए हमारे जो अन्नदाता हूँ क्या कर रहे हैं, इसके नियंत्रण के लिए, इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे रासायनिक कीटनाशकों को रोगनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका जो इफेक्ट जो है हम देख रहे हैं आजकल की जो मिर्च जो है फलों में उसके उसमें रेसिड्यू हम पा रहे हैं। तो जो रासायनिक अवशेष जो बच रहा है फलों में, उसके कारण ज्यादा से ज्यादा जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसके लिए मेन एक रीजन है ये रोग, जो भी बीमारियां फसलों को आते हैं, जो इस मिर्ची के क्रॉप में ज्यादा से अत्यधिक जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग है तो वो पत्ती मरोड़ रोग है। इसको हम कुकुड़ चुरुड़ मरोड़ रोग भी कहते हैं, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक रोग ऐसे है, इसको हम इंग्लिश में चिल्ली मुर्डा कॉम्प्लेक्स रोग कह के बुलाते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि ये एक रोग है, इसमें कीड़े भी इन्वॉल्व है और इसमें वायरस भी रहता है। इसीलिए जो कीड़े और वायरस के दोनों के जो कॉम्प्लेक्स का जो लक्षण हम देखते हैं, इसीलिए इसको चिल्ली मुर्डा कॉम्प्लेक्स कहला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में पत्ती मरोड़ रोग। मरोड़ मतलब जो भी पत्ते रहते हैं वो मुड़ जाते हैं, मतलब वो ऊपर की तरफ भी मुड़ जाते हैं और नीचे की तरफ भी मुड़ जाते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पहले इस रोग का कारण क्या है, कॉम्प्लेक्स डिसीज के कारण क्यों आता है ये हमारे फील्ड में, हमारे खेती में देखा जाए तो। पहले ये रोग हम समर के टाइम पे देखा जाता है, गर्मी के दिन ये रोग का ज्यादा से ज्यादा हलचल रहता है, क्योंकि उस टाइम ही ये जो कीड़े हैं थ्रिप्स और माइट और जो सफेद कीड़ा है, उसका जो कार्यकलाप रहता है समर के सीजन में, गर्मी के सीजन में ज्यादा रहता है। तो तभी हम ये रोग का एक कॉम्प्लेक्स वायरस डिसीज का लक्षण देख पाते हैं। लक्षण ऐसे होते कि जो भी एक पत्ता रहता है वो पत्ता मुड़ जाता है अंदर की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ गया तो वो थ्रिप्स के कारण से होता है। क्योंकि ये थ्रिप्स और माइट्स और सफेद कीड़ा है, ये सब क्या है, जो पत्ते में रस रहता है वो रस को चूसने वाले कीड़े हैं। सकिंग इंसेक्ट बोला जाता है इंग्लिश में इसको। ये जो कीड़े पत्तियों में से जो भी रस रहता है उसको चूसते हैं। चूसने के बाद क्या होता है, पत्ती वो निर्बल हो जाता है, उसके लिए वो ऊपर की तरफ से मुड़ जाता है। ये थ्रिप्स की वजह से होता है। और एक लक्षण भी हम देख सकते हैं इसमें, जो माइट की वजह से होता है। माइट मतलब जो भी रस चूसने के बाद इसका जो लक्षण होता है वो नीचे की तरफ जो पत्तियां रहते हैं वो मुड़ जाते हैं। ये अगर दोनों कीड़े अगर फील्ड में है, इसके अलावा भी एक वायरस, जो वायरस लीफ कर्ल के नाम से जाना जाता है, लीफ कर्ल वायरस, वो भी अगर इसमें जुड़ गया तो सारे सिम्टम्स एक ही टाइम पे आ गए तो हम पौधे में ऊपर और नीचे भी मुड़ने वाले सिम्टम्स देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम जो पीला और हरा का एक कलर देख सकते हैं, मोजाइक का सिम्टम्स देख सकते हैं, लक्षण देख सकते हैं इस फील्ड में।
इससे क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस जो भी होने वाला रहता है वो कम हो पाता है ऐसे लक्षण में। जो भी एक स्वस्थ पत्ते में जो होता है उतना नहीं होता इसमें। इसके कारण जो आगे आने वाले फूल हो या फल हो वो पूरे क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ठीक से उनको प्रकाश नहीं हो, मतलब फूड सप्लाई नहीं होता, आहार सप्लाई नहीं होता, खाना सप्लाई नहीं होने के वजह से वो सब क्या हो जाते हैं, तो वो टेढ़े मेढ़े लीफ पत्ते भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जो भी फूल है और जो भी आगे आने वाले भी जो भी फल है वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ऐसे लक्षण हम फील्ड में खेती में देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये डिसीज कॉम्प्लेक्स पहले ही आ गया, तो जब भी पौधा छोटा रहता है नर्सरी के टाइम में आ गया, तो उसको अगर हम प्लांटिंग कर लिया, तो फील्ड में जाके लगा लिया, तो उस टाइम हम सारे एक पौधा पूरे क्या होता है, छोटी सी बुशी टाइप बन जाता है, एक छोटी सी पौधे की तरह बन जाती है। तो इसके होने के बहुत सारे मतलब जो कीड़े हैं और वायरस के कारण ऐसे डिसीज हम ये बहुत ही विनाशकारी डिसीज कहला जाता है। तो इसका मैनेज कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा रासायनिक स्प्रेइंग करने से क्या होता है, तो उसमें रेसिड्यू बनते जा रहा है फलों में, फ्रूट में, जो भी हम खा रहे हैं आजकल, जो भी हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो, तो उसमें उतना आहार पदार्थ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम जैविक खेती में अगर इसका मैनेज कैसे कर ले, इससे हम कैसे बच पाए, तो सोचे तो इसके लिए सही उपाय को हम अपनापन लेना चाहिए। तो पहले ये है कि जो भी अगर फर्स्ट सिम्टम जो भी हम देखते हैं फील्ड में, जो भी पहला सिम्टम आ जाता है लक्षण, तो पहले से हमें क्या करना है, जो रोगग्रस्त पौधे है उसको नष्ट कर देना चाहिए, उखाड़ के उसको फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसको आग लगा के उसको बर्न करना चाहिए। दूसरा एक स्टेप है, जब भी हम मिर्च को उगा रहे हैं उसके टाइम ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारी खेत है सारे ओर हमको ज्वार या मक्का को 3 या 4 पंक्तियों में उगाना चाहिए। इसके उगाने की जो बेनिफिट मिलती है फार्मर को, क्या बेनिफिट मिलने के कारण ये है कि ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये अगर दूसरे फील्ड में रहे तो हमारे फील्ड को आने के हम अवरोध कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। अगर हम मक्का और नहीं तो ज्वार अगर हमारे सारे फील्ड के और लगा लिया तो। इसके अलावा भी हम इन कीड़ों को अगर कंट्रोल किया, तो जो भी वायरस पार्टिकल है उसको दूसरे जो हेल्दी पौधों में से जाने से हम रुका सकते हैं। तो हम इन कीड़ों के लिए हम पीले स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, जो ब्लू स्टिकी ट्रैप नहीं तो येलो स्टिकी ट्रैप, उसको यूज करने से क्या होता है, ये ट्रैप जो स्टिकी कहा जाता है, मतलब चिपचिपा कहा जाता है, इनको अगर कीड़े जाके अगर उसको चिपके तो उनके जो पंख रहते हैं उसको लग जाते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से हम इस तरह भी पीले स्टिकी ट्रैप यूज करने से इन कीड़ों की जो संख्या उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम जो भी हमारे खेत में जो भी खरपतवार रहते हैं, मतलब वीड्स रहते हैं, उनको मैनेज करना भी बहुत ही बड़ा क्रम है, इसमें विधान है। क्योंकि ये जो खरपतवार रहते हैं, मतलब वीड्स रहते हैं, ये क्या होते हैं, जो होस्ट बन के, मतलब ये वायरस जो भी रहता है ये फील्ड में मिर्च के, जब हम मिर्च की फसली लेने के बाद जो भी बचता है, जो वीड्स रहते हैं, उनके ऊपर ये वायरस जाके बैठता है, तो उसके अंदर ही ये अपना जीवन चलाता रहता है। तो इसीलिए जो भी अगर हमारे खेत में कुछ भी पार्थेनियम, मतलब जो गाजर घास हो, उसको निकालना चाहिए। तो एक गाजर घास जो है, ये वायरस की होस्ट की तरह आश्रय देता है इसको। तो इसको निकालने से हम थोड़ी संख्या में भी ये वायरस का इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते हैं। और एक पद्धति हम इसमें विधान यूज कर सकते हैं, वो है कि बीजोपचार। पहले जो भी हम बीजोपचार करते हैं वो थोड़े समय के लिए इन कीड़ों से और रोगों से मुक्त हो सकते हैं, 1 महीने तक।
अगर हम पहले ही बीजोपचार करके बीजों को या नर्सरी में जो भी पौधे रहते हैं उसको बीजोपचार अज़ोबैक्टर से किया तो एक हमको पोषक तत्वों की कमी नहीं पड़ेगी और ये क्या होगा, इन रोगों को और कीटों से हमें दूर भी रखा जाएगा अगर हम बीजोपचार पहले ही हंस में कर लिया तो। ये क्या होता है, पोषक तत्व भी देता है, जो अज़ोबैक्टर है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन फिक्स करते करते पौधों को नाइट्रोजन की सप्लाई करते रहेगा, देते रहेगा। उसके अलावा भी प्लांट में अनेक जो भी रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा सकती है। तो वैसे विधि में भी ये सूक्ष्माणु जीवी जो अज़ोबैक्टर है वो भी काम करता है। इसके अलावा भी हम अगर फील्ड में अगर सिम्टम्स आ गए, लक्षण देख रहे, इसके लिए हम नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। मतलब नीम तेल को अगर हम स्प्रे कर लिया तो इन कीड़ों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यही कीड़े जो है जो वायरस रोग है उसको दूसरे हेल्दी पौधों में लेके जाके वो हेल्दी पौधे में भी रोग लाने की चांसेस बढ़ता है। तो सफेद कीड़ा जो है, थ्रिप्स है या माइट्स है, इनको पहले कंट्रोल करने की जो भी उपाय है उसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा भी हम जो भी तेल और अंडे की जो मिश्रण जो है, द्रावण है, उसको भी हम 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार स्प्रे कर लिया तो जो ये अंडे जो है वो क्या करता है, इन कीड़ों को रस चूसने से दूर रखता है। इसके जो स्मेल आता है, जो स्मेल से जो कीड़े रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। और जो तेल हमने यूज किया है वो क्या करता है, वो बैरियर की तरह, एक लेयर की अवरोधी की तरह एक प्रोटेक्शन देता है इन कीड़ों की। ऐसे हम सारे अगर विधि विधानों को, अगर सारे जैविक जो भी बचाव के उपाय है अगर हमने अपना लिया तो अपनी खेती में, और इसके अलावा भी हम जो गेंदे के फूल है, झाड़ है, उनको भी जो मिर्च के बीच के पंक्तियों में उगा लेना चाहिए। 25 दिन के ऊपर से ही जो भी गेंदे के फूल है, जो मिर्च लगाते वक्त उसको लगा लेना चाहिए। ये गेंदे के फूल जो पीले कलर में होते हैं वो बहुत ही इन कीड़ों के लिए अट्रैक्टिव होता है, और ये कीड़े जाके उस गेंदे के फूल में बैठते हैं, ना कि हमारे ये मिर्च के पौधों में। तो ऐसे हम जैविक खेती में सारे जो भी बचाव के उपाय है उसको अपना लिए तो हम ये मुड़ा जो कॉम्प्लेक्स है, पत्ती रोग है, उनको हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। इतना कह के इस वीडियो में मैं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।